सभी व्यूअर्स को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पुनः लीनियर इक्वेशन का पार्ट 3 लेकर आए हैं और इसका भी जो क्वेश्चंस है वो परीक्षा में 4 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमजद खान सर कोटरा पर। आप इसे सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक इसे पहुंचाएं। 10वीं कक्षा के लिए, बोर्ड कक्षा के लिए मैंने ये जो क्लासेस चालू किए वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी काम आएगा और बोर्ड क्लास के अंदर एनुअल एग्जाम में भी आपके काम आएगा। तो शुरू करते हैं आज अपन। अब मेरा टॉपिक नंबर जो 3 है वो है लीनियर इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक 3 है। तो आज हम इस टॉपिक 3 के बचे हुए जो पार्ट्स हैं उसको कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी परीक्षा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है और उनके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न लेकर हम चलते हैं। रैखिक समीकरण निकाय x माइनस वाई बराबर 5 दे रखा है और 2x प्लस 2y बराबर 10 को निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी। तो ध्यान रखिए, रेखाएं क्या होंगी। तो 3 तरह से हमें रैखिक समीकरण की रेखाएं प्राप्त हो सकती हैं। रैखिक समीकरण के हल में हमें 3 प्रकार का ग्राफ आलेख प्राप्त होता है। पहला आलेख प्राप्त होता है प्रतिच्छेदी। यदि a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 होते हैं, अगर इनके गुणांक आपस में बराबर, गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अगर गुणांकों का अनुपात में a1 a2 बराबर b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर हो जाते हैं तो ये संपाती रेखाएं कहलाती है। और अगर दो बराबर है a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है और c1 c2 नॉट इक्वल है, देन वी कैन से कि दोनों लाइन पैरेलल लाइन होगी, यानी समांतर रेखाएं होंगी। ध्यान रहे, प्रतिच्छेदी और संपाती के अंदर ये हल संगत हल कहलाते हैं और समांतर होता है जब ये हल असंगत कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक भी बिंदु प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये असंगत कहलाते हैं। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न आ गया आपके सामने, x माइनस वाई बराबर 5 एवं 2x प्लस 2y बराबर 10। ध्यान रहे, x के आगे वाला जो भी गुणांक a1 है, y के आगे जो गुणांक होता है वो b1 है और अलग से एक संख्या कांस्टेंट पद है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हम उसको c1 मान लेते हैं। इसी तरह x के आगे वाला गुणांक दूसरी समीकरण के अंदर, रैखिक समीकरण नंबर दूसरी के अंदर x का मान या a2 का मान या 2 है, x का गुणांक y का गुणांक जिसको हम b2 कहते हैं उसका मान 2 है और 10 है, उसको अपन ने c2 कहता है। तो परीक्षा के अंदर आप इसमें a1 b1 c1 को बता देना, लिख लेना, a2 b2 c2 को बता देना। अब हम चलते हैं, इनके मान निकालते हैं, अनुपात a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 का गुणांक यहां पर 1 है। ध्यान रहे, हर संख्या में आगे एक छुपा होता है, एक का गुणांक होता है। एक y के आगे y के आगे -1 है, परंतु हमें a2 का मान चाहिए। a1 का मान 1 लेना है, a2 का मान 2 लेना है। आ गए 1/2। अब आ जाओ, b1 का मान हमने -1 लिया, b2 का मान आप देखिए 2 लिख रखा है, तो b1 की जगह -1, b2 की जगह हमने 2 रखा। अब चलते c1 का मान। c1 का मान 5 है, c2 का मान 10 है, तो हमने c1 और c2 का मान रखा 5/10। 5 के टेबल से ये कट गया, 5 पंजा 5, 5 टू 10, 1/2 है। अब ध्यान से देखिए, a1 a2 का मान आ चुका है 1/2, कोमा b1 b2 का मान आ चुका है -1/2, कोमा c1 c2 का मान आ चुका है 1/2। अब ध्यान पूर्वक देखने पे पता चलता है कि a1 a2 और b1 b2 का जो मान है वो बराबर नहीं है, क्योंकि यह मान प्लस में प्राप्त हो रहा है, +1/2 है, और ये -1/2 है, अर्थात ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो हम पहली वाली कंडीशन ले लेते हैं, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 आ रहा है, तो a1 a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 आ रहा है, तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अर्थात इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होता है, उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, जिसकी शर्त है a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, जो कि हमने इन गुणांकों के अनुपातों की तुलना करने पर यह पाया कि a1 a2 का मान और b1 b2 का मान बराबर नहीं है। अतः पहली वाली शर्त है a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। चलिए सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं। पहले सवाल का ऊपर उत्तर आ चुका है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए तब भी आपको यही जवाब देना है और शर्त याद रखना है आपको, ये काम रफ में करके बता देना है कि ये a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 है, तब अपन कह सकते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका शॉर्टकट तरीका भी है, आप सीधा भी मान रखकर यहाँ पे चेक कर सकते हो। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को लिख दो और इनके बीच में निशान लगा दो,
मान रखने के बाद अगर बराबर है तो दोनों के बीच में बराबर लगा दो, और बराबर नहीं है तो फिर बराबर नहीं का निशान लगाना है। ऐसा भी अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उससे भी आप ये कर सकते हैं। अगला चलते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय, समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 एवं तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनंत हल होंगे। ध्यान रहे यहां पे दो बातें, के का मान निकालना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द के इन बोथ द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ द बोथ द इक्वेशन, और सॉल्यूशन दे रखे इनफाइनाइट, अनंत हल दे रखे। तो अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की शर्त होती है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। इससे पहले वाले जो पहला वीडियो आया था उसके अंदर मैंने ये सूत्र आपको बताए थे। तो ध्यान रहे a1 a2 b1 b2 c1 c2, क्योंकि वो अनंत कह रहा है इसलिए अनंत की शर्त लगाएंगे। ये जो शर्त है वो अनंत हल की शर्त है, ये हमें दिया हुआ है। आप अनंत हल की शर्त का उपयोग करते हुए के का मान निकालना है। तो अनंत हल की शर्त क्या होती है, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। a1 बटे a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 बटे c2। a1 का मान यहां पर दे रखा है, ध्यान से देखिए, a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान 3। इसी तरह चलिए a2 का मान 5, b2 का मान k, c2 का मान 15। जहां पर जो लिखा है a1 की जगह a1 रखो, a2 की जगह a2 रखो। हमने रखा a1 की जगह 1, a2 की जगह 5। अब आगे b2 को, b1 को देखो 2 और b2 को देखो k, तो b1 की जगह 2, b2 की जगह k और c1 की जगह 3 और c2 की जगह 15। इस तरह हमने ये मान रखा। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम कोई भी दो, चाहे सेकंड और थर्ड ले लेते हैं या फर्स्ट और सेकंड पार्ट ले लेते हैं। हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ले लिया। देखिए फर्स्ट पार्ट है 1/5 इज इक्वल टू सेकंड पार्ट है 2/k। हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, वज्र गुणा किया। यहाँ पर भाइयों ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वज्र गुणा क्या होता है, कैची गुणा। कैची गुणा किसको कहते हैं, कैची की तरह होता है, अंश का हर से होगा और इस अंश का दूसरे हर से होगा, कैची गुणा। ध्यान रहे के का 1 में गुणा करा और 5 का 2 में, इसको भी लिख सकते हैं पहले इधर और इसको भी। पर ध्यान रहे बच्चों, के का मान पहले लिखना, अज्ञात पद का गुणा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और संख्या को उधर भेजते हैं। ध्यान रहे बच्चों, अगर प्लस या माइनस आ रहा है तो पक्षांतरण करना है, और इस तरह अंश बटे हर में आ रहा है तो आपको वज्र गुणा करना है। ध्यान रहे बच्चों, के का गुणा 1 में करा, के इंटू 1 k1, के आएगा, के में 1 का गुणा करेंगे के आएगा, के कम के 5 दूनी 10, ये 10 आ गया। तो के का मान आ गया 10। के में 1 का गुणा करेंगे के, एक्स में 1 का गुणा करेंगे एक्स, वाई में 1 का गुणा करेंगे वाई। एक में किसी भी संख्या का गुणा कर दे, 5 1 कम 5 तो 5 हो जाता है। तो इसी तरह के, मेरे टीएसपी के भाई बहनों आप ध्यान रखें, आप ये गलती करते हैं, के में 1 का गुणा करेंगे के आएगा, अगर यहाँ 2 होता तो 2 के लिखते। ठीक है, अब आप चलते, पहला उत्तर आ गया के बराबर 10। तो ध्यान रहे के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे, ये दोनों समीकरणों के अनंत हल किस मान के लिए होंगे, अगर आप के की जगह 10 को रख देंगे तो इसके अनंत हल प्राप्त होंगे। यही प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। अब सदा में आपसे पूछा जाएगा तो आपको उत्तर में के बराबर 10 को लिखना है। कैसे तो आंसर निकालना है, ये रफ में करके आपको देखना है के का मान 10 आता है। अगर यही क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि इस समीकरण का हल के बराबर 10 होगा। यही प्रश्न अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है, रिक्त स्थान वाले में आ जाता है, 13 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न आपके आएंगे रिक्त स्थान वाले, उसमें अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हैं कि इस शर्त का प्रयोग करते हुए हमने पहले सेकंड को लिया, के कम के और 5 का 2 से गुणा कर दिया। ध्यान से इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। हिंदी में कहते हैं वज्र गुणा कैची गुणा। ध्यान रहे के कम के 5 दूनी 10, तो के का मान आ गया 10। यही आपको लिखना था, के का मान किससे निकाला, शर्त से। शर्त में क्या करा, मान रख दिया। कैसे रखा, a1 बटे a2 b1 बटे b2 का मान रख दिया और c1 बटे c2। इस तरह हमने दोनों मान में से पहला और दूसरा पार्ट ले लिया, उस पार्ट को यहां पे लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, 5 में 2 का गुणा करा और 10 आंसर आ गया। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। 5x प्लस 2y बराबर 16, 15x प्लस 6y बराबर 10। तो अब ध्यान से देखिए, a1 का मान 5 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान, c1 का मान 16 है, 15 6 इस तरह। आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हमने a1 बटे a2 का मान निकाला जो कि आया 5 बटे 15, सरल करा 1 बटे 3, b1 b2 का मान निकाला है 2 बटे 6 आया 1 बटे 3, c1 c2 का मान निकाला आया 8 बटे 5। तो ध्यान रहे हमने जब इसको चेक करा तो a1 a2 का मान आ रहा है 1 बटे 3 और b1 b2 का भी आ रहा है 1 बटे 3, परंतु c1 c2 का आ रहा है 8 बटे 5। पता चलता है a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर हैं, परंतु c1 c2 अलग है। तो इससे ये पता लग रहा है कि a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। और ये ध्यान रहे, ये तीसरी शर्त है, अगर यहाँ पर ये ध्यान रहे, ये समांतर रेखा की शर्त है और समांतर रेखा में दोनों
रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इसलिए इसके हल असंगत होंगे। प्रश्न नंबर चौथा, अनुपात A1 बटे A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म कैसे हैं। निरूपित रेखा है, प्रतिच्छेद संपाती है, यही पुनः वापस अपन ने करा। A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है, B1 का मान 4 है, B2 का मान 6 है, C1 का मान 8 है, C2 का मान -9 है। तो A1 A2 का मान 5/7, B1 B2 का मान 4/6। सरल करा, 2 के टेबल से 2 और नीचे आए 3, 2/3। C1 C2 का मान आया 8 -9। अब ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये तीनों वैल्यूज A1 A2 का मान, B1 B2 का मान और C1 C2 का मान तीनों मैच नहीं कर रही है, नॉट इक्वल है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं पहली वाली कंडीशन हो रही है, शर्त A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 B2, इसको कह सकते हैं अपन प्रतिच्छेदी रेखा है। ध्यान रहे, समांतर रेखाएं तो असंगत है और प्रतिच्छेदी रेखाएं तो संगत है। तो इसका उत्तर पूछा था कौन सी रेखाएं होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी। क्या बिंदु 2,3 रेखा 3x - 5y पर स्थित है। अगला देखो प्रश्न नंबर 5वां, क्या बिंदु 2,3 रेखा 3x - 2y = 5 पर। इस प्रकार के प्रश्न हमने कर दिए। इसमें 2-3 तरह से प्रश्न पूछ सकता है, क्या स्थित है ये भी पूछ सकता है, ऑन द लाइन ये भी पूछ सकता है, सेटिस्फेक्शन करता है, संतुष्ट करता है ये भी करता है, और क्या इसके सॉल्यूशन है ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान रहे, तो अपन को इस कंडीशन में क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐसा कैसा लिखना है, और जहां पर x आया वहां पर 2 रखना है, और जहां पर y आया है वहां पर 3 रख। जिस तरह तराजू में दोनों पलड़े होते हैं, तो पहले इस तरह लेफ्ट राइट हैंड साइड में अगर 5 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कैलकुलेशन में 5 आना चाहिए। मैंने वैल्यू पुट की, ध्यान से देखिए, 3 × 2 - 2 × y की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है 3। अब दोनों को सॉल्यूशन किया, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6, 6 में 6 के 0 और ये 5, ये दोनों इक्वल नहीं है। तराजू के एक तरफ अगर आपने 5 किलो का बाट रखा और एक तरफ कुछ भी नहीं रखा है, तो यह इनबैलेंस इक्वेशन कहलाती, असंतुलित कहलाता है। तो ध्यान रहे कि ये दोनों बराबर आने पे समीकरण संतुष्ट होती है। चूंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये बिंदु 2,3 इस संख्या रेखा पर स्थित नहीं है। इस प्रश्न को घुमा के ये भी पूछ सकता है, क्या ये बिंदु इसको संतुष्ट करता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यह बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 को संतुष्ट नहीं करता है, ये लिखना। अगर ये पूछे इसके हल है, तब आपको इसका उत्तर लिखना है कि इसके हल नहीं है। ध्यान रहे, x = 2 y = 2, ध्यान रखें x = 2, तो ये 2 पे से मैंने एक लाइन खींची जो 2 से होती हुई सीधी जाएगी, और y = 2 में मैंने 2 से गुजरती हुई एक लाइन खींची, तो y पे हमेशा ये 2 ही रहेगा। तो इससे पता लगता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कटिंग करती है ना, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ध्यान रहे, जब ये दोनों एक दूसरे को काटती है, तो ये कंडीशन आती है, अगर आपको ध्यान हो, A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2। तो ये कैसी रेखा है, यही पूछा था, ये दोनों रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ध्यान रखना, x/2 y/2 का ग्राफ ऐसे बनता है। इससे ये पता लगता है इस ग्राफ को देखने से कि ये दोनों, अगर परीक्षा में यहाँ 3 आ जाए और यहाँ 4 आ जाए, तब भी आंसर यही होगा। अगर x = 5 आ जाए, y = कुछ भी आ जाए, -2 आ जाए, तब भी आंसर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु भी निकालनी है और पुत्र की। ऐसे कंडीशन के अंदर आप किसी भी एक को x मान लो, दूसरे की आयु को y मान लो। मैंने पिता की आयु को x साल मान लिया और पुत्र की आयु को y मान लिया। चूंकि यह रेखिक समीकरण का सवाल है, इसलिए इसमें 2 चर मानने पड़ेंगे अपन को, x और y, और ये द्विघात से भी अपन कर सकते हैं, x और y। ध्यान रहे, तो पिता की आयु x माना, पुत्र की आयु y माना प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए, योगफल, दोनों की आयु का योगफल। हमने कुछ भी नहीं करा, एक की आयु x मानी, y, इन दोनों को जोड़ दिया तो x + y = 40 आ गया। ध्यान रखें, पिता की आयु प्लस पुत्र की आयु 40 साल, साफ लिखा पिता और उसके पुत्र की आयु। ये हिंदी में वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैंने इसको मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मेशन में बीजगणित रूप में लिखा है। ध्यान रहे, पिता की जगह x लिखा, पुत्र की जगह y लिखा, योगफल बराबर करके 40 लिखा। सेकंड इक्वेशन दे रखी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। ध्यान रखें, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। ध्यान रखें, पुत्र की आयु के अंदर 3 का गुणा हो रहा है। पुत्र की आयु के अंदर 3 का गुणा करेंगे तब जाके वो पिता की आयु के बराबर होगा। तो मैंने क्या करा, पिता की आयु, ये रही पिता की आयु, और ये पिता का x और पुत्र का y, और आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु का 3 गुणा, यानी 3 का गुणा पुत्र की आयु में करना है। तो समीकरण नंबर x = 3/2 आ गई। इस x का मान, ये प्रतिस्थापन विधि कहलाती है, इस x का मान समीकरण 1 में हम अपन रख देते हैं। तो क्या आता है, ध्यान से देखिए, x की जगह 3y रख दिया, यहाँ पर 3y आ गया, तो इसकी जगह 3y रख दिया प्लस y, 3y + y = 40, 3y और 1y 4y, 4y = 40, तो y = 40 में 4 का भाग दे दिया, 10 साल। अगर पुत्र 10 साल का है और पिता और पुत्र मिलकर 40 साल के होते हैं, तो हमने क्या करा, इसी समीकरण में वापस y का मान रख दिया, तो y को पक्षांतरण करा हमने उधर,
40 माइनस वाई, तो 40 में से अगर 10 घटा दिए, यानी पिता और पुत्र की दोनों की आयु के योग में से अगर पुत्र की आयु को घटा दिया जाता है तो पिता की आयु 40 में 10 जाएंगे तो 30 आएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखना, शेयर करना, ठीक है। इसको बार बार देखोगे, रोक के पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।